नया साल आया, सरकार ने पॉलिसीज़ बदल दी। बहुत सारी पॉलिसीज़ आप लोगों को पता चल गई होंगी, लेकिन नए साल के आते आते सरकार ने बहुत सारे फील्ड्स में ऐसी राहतें भी दे दी हैं लोगों को कि उनके यूज से उनका बहुत सारा पैसा बचने वाला है। अब ये जो नई राहत है वो फास्टैग को लेकर है। बहुत सारे लोग नई नई गाड़ियां खरीदने वाले हैं या लोगों ने खरीद भी ली हैं नए साल पर, तो ये उन्हीं से जुड़ी हुई है। और लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास तो पहले से गाड़ी थी, तो क्या ये हमें नहीं मिलेगी राहत? तो ये उनके लिए भी है। तो आसान हुआ फास्टैग का KYV। अब ये क्या है, इसको बढ़िया से समझेंगे। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति IAS के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप सभी ने एक संस्था का नाम सुना होगा, नाम है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट देखती है, पूरा का पूरा काम देखती है, जो सड़कों पर मैनेजमेंट होता है उन सभी का। तो NHAI के द्वारा अब यूजर्स को एक बड़ी राहत दी गई है, और उन यूजर्स को जो फास्टैग यूज करते थे। अब ये राहत कब से इंप्लीमेंट हो जाएगी? ये राहत हो जाएगी 1 फरवरी से। आप सभी ने KYV का पूरा सेगमेंट सुना होगा कि ये ग्राहकों को करवाना पड़ता था। वाहनों से जुड़ा हुआ ये एक फीचर होता है जो आपको हर 3 साल में फिर से रिन्यू कराना होता है। अब यहां पर सबसे बड़ी सुविधा यह है कि अब वाहन मालिकों को बार बार अपडेट नहीं कराना होगा, बैंक खुद ब खुद इसे अपडेट करेगी। तो इसका मतलब काम किसका बढ़ गया है? बैंक का काम बढ़ गया है। यहां पे लोगों का काम यहां कम हुआ है। अब देखो, यहां पे सीधा सीधा बोला गया है कि नए साल में जो फास्टैग यूजर्स हैं उनके लिए ये पूरी की पूरी खुशखबरी है कि आपको 1 फरवरी से 2026 की डेट बता रहा हूं, ये 1 फरवरी से नए वाहनों के लिए KYV की प्रक्रिया का अब यहां पर जो नियम था वो बदल दिया गया है। पहले ये अनिवार्य हुआ करता था, लेकिन अब ये अनिवार्य नहीं होगा। ये पूरी प्रक्रिया ही समाप्त कर दी गई है। अब आप कहेंगे कि भाई KYV होता क्या है सर? तो KYV की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है नो योर व्हीकल। अपने वाहन की जानकारी वगैरह प्रोवाइड की जाती है। ये चीज समझ में आई? अब देखो, भारत सरकार ने बहुत सारी चीजें यहां पर वाहनों से जोड़कर की हुई हैं। जैसे बहुत सारे पोर्टल्स बनाए हुए हैं, जैसे वाहन पोर्टल बनाया हुआ है। आपके फास्टैग को लेकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने चेंज की हुई हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जैसे मैं वाहन पोर्टल की बात कर रहा था, वाहन पोर्टल एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है जिसको सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पे वाहन का पंजीकरण हुआ, परमिट हुआ, टैक्स हुए और अन्य जो दस्तावेज होते हैं उनसे ये पूरी की पूरी जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे होती हैं, उनको यहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ इस पूरे सेगमेंट में आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, जो NHAI है, उसके द्वारा ये अपडेट सामने आया है। अब मैं अगर बात करूं थोड़े स्टेप वाइज कि फास्टैग के KYV कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करूं तो यहां पर फास्टैग KYV का मतलब व्हीकल की वेरिफिकेशन है। जैसा मैंने बताया था नो योर व्हीकल, तो उसी का वेरिफिकेशन है। अब यहां पे बैंक की जो ऐप होती है या वेबसाइट होती है, आपको वहां पे लॉगिन करना होता है, फिर KYC या KYV के सिलेक्शन में जाना होता है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा हुआ कि गाड़ी की जो फ्रंट फोटो होती थी वो लेनी होती थी, जिसमें फास्टैग जो स्टिकर होता है और नंबर प्लेट दोनों दिखनी चाहिए थी। फिर उसके बाद चौथा, जो RC होती है उसकी फोटो प्लस आपका ID प्रूफ, या तो आपका आधार या पैन कार्ड अपलोड करना होता था। पांचवा, इसे सबमिट करना होता था, बैंक उसे फिर वेरीफाइड करती थी 1-2 दिन में। ये पूरा का पूरा काम होता था फास्टैग के KYV में। अब ये खत्म कर दिया गया है, अब ये करने की जरूरत नहीं है। अब जिस बैंक से भी आपका जो फास्टैग है वो लेंगे तो वो खुद ब खुद करेगा अब, ठीक है। अब जैसे कि आपको ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है वो उसी के स्टेप वाइज मैंने यहां पे बताने की कोशिश की थी, तो आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी, आप इसे एक बार देख सकते हैं। तो यहां पर जो पूरा मुद्दा था
वो ये था कि जो ये स्टेप आपको करने पड़ते थे अब ये आपको नहीं करने हैं। ये कौन करेगा? ये बैंक करेगा। ठीक है, आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बैंक खुद ब खुद कर लेगा। बस जो पुराने व्हीकल्स हैं, अगर बाई चांस कोई डाउट होता है या किसी तरीके की कोई परेशानी है, एक्सीडेंटल केस हुआ, तब वहां पे आपको ये प्रोसेस की चेकिंग आउट के लिए आपसे पूछा जा सकता है। अदरवाइज अब वहां पे आपका कोई रोल नहीं रहेगा, वहां सीधे बैंक के साथ वो मसला जुड़ जाएगा। क्लियर है? तो सरकार को यहां पे थैंक्स कहिए आप लोग, नए साल पे आपको नया गिफ्ट दिया है। ठीक है, तो नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।